सभी प्यारे साथियों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। एग्जामिनेशन कब होगा, इन सब बातों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को अलर्ट क्यों रहना चाहिए इस बात पर भी हमारी चर्चा आज होगी। तो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा और आपको आज बताऊंगा कि एग्जामिनेशन के लिए अब हमें अलर्ट रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए, ये बातें भी हम लोग साथ ही साथ कर लेंगे, जिससे कि हम आपको ये ज़रूर बता पाएँ कि शायद अगर आप कहीं से भी डीएक्टिवेट हो चुके हैं, कहीं से भी आपका मन उदास है और हो सकता है कहीं से भी आपको ये लगता हो कि एग्जामिनेशन शायद अब नहीं होगा, तो शायद उस चीज़ को मन से आप निकाल पाएँ। तो सभी साथियों को एक बार अनुसर का नमस्कार। मैं आपको ये ज़रूर बताने की कोशिश यहाँ पर लगातार करूँगा, क्योंकि आप एग्जामिनेशन के उस मुकाम पर बैठे हुए हैं जहाँ पर आप या तो प्राइवेट सेक्टर में रहे होंगे या फिर हो सकता है आप अपने पद को बढ़ाने के लिए ये मेहनत जरूर कर रहे होंगे। अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो पीजीटी टीजीटी की तैयारी करने वाले जितने भी साथी भाई बहन हैं वो जरूर कहीं ना कहीं ऑलरेडी, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो, या फिर खुद सेल्फ होम ट्यूटर की तरह पढ़ा रहे होंगे, या फिर किसी यूपी बोर्ड के स्कूल में मेहनत कर रहे होंगे। तो लगातार इस समय आपको पता है कि कॉपियों में भी ड्यूटीज़ आपकी लगी होंगी, कॉपियाँ भी आप चेक कर रहे होंगे, माहौल ही वही चल रहा है, तो शायद समय नहीं दे पा रहे होंगे। लेकिन आपको जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में, आईएससी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में बहुत सालों से हम लगातार पढ़ाए हुए हैं, तो इन चीज़ों को जानते हैं कि अक्सर जब ये मार्च और अप्रैल का महीना आता है तो यहाँ पर जो सीबीएसई का टीचर होता है वो 12th के बैचेस बनाना शुरू करेगा। 11th नहीं बनता इस समय। 11th एक आध बैच जो जिन बच्चों को, जो टॉपर्स होते हैं या जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बना लेते हैं, लेकिन ओबियसली आप मान के चलिए अगर आप टीचर हैं तो फिर, अगर आप अच्छे टीचर हैं तो फिर 12th का बैच बना रहे होंगे, 12th में बिजी हो जाएंगे। लेकिन अभी आप उतना शेड्यूल बिजी आपका नहीं होगा। अप्रैल और मई तक, यानी जुलाई से एकदम बम्पर आपके पास बैच आते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान देना है कि ये एग्जामिनेशन भी उसी समय होगा। खतरा आपके लिए कब इंडिकेट करेगा, जब जुलाई अगस्त के टाइम पर आपके पास बैचेस की भीड़ होगी, आप समय नहीं दे पाएंगे, और आप जब समय नहीं दे पाएंगे तो फिर सिलेक्शन होते होते हाथ से छूट जाएगा। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं वो अप्रैल और मई जून, ये 3 महीने अगर आपने लगा दिए दांव पर, तो फिर ये मान के चलिएगा कि सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। इस बात का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करिए कि हम जुलाई में तैयारी करेंगे, अगस्त में तैयारी करेंगे, तो उस समय तक क्या होगा कि आप खुद ऑलरेडी, भाई जितने भी पीजीटीज़ की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो सब अर्निंग कैंडिडेट हैं और उनका बहुत सारा अर्निंग के ऊपर ये बेस चल रहा होता है। तो फिर मैं ये आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा और आपको ये ज़रूर सलाह देना चाहूँगा कि आप इस समय उस मौके को भुना लीजिए जो आपको जुलाई अगस्त में भुनाना था, तो उसको अभी के अभी आप बिल्कुल कैश कर लीजिए, क्योंकि यही समय है और यही टाइम है जिस समय आप अगर इसको कैश कर ले जाएंगे ना, तो फिर आगे आपको कम प्रिपरेशन करनी, केवल एक रिवीजन चाहिए होगा और वो रिवीजन आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस रिवीजन के लिए तो समय बचेगा, लेकिन समय आपके लिए उस चीज़ के लिए नहीं बचेगा कि हम पूरा पढ़ पाएँ। तो बिल्कुल समय गवाइए नहीं, समय का ये सदुपयोग करिए, और जब जागो कहते हैं तभी सवेरा। बात को कहने में मुझे शायद कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि कारण ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियाँ आपको माइंड में तो घूमती रहती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का वो लॉट बना देती हैं और वो एक ऐसा गुच्छा बन जाता है दिमाग के अंदर जो उलझता चला जाता है। अगर ये गुच्छा उलझता चला गया ना दिमाग के अंदर, फिर इसे, यानी कि चीज़ें सब कुछ है, फार्मूला सब पता है, न्यूमेरिकल सब पता है, अगर याद आया, बोले यार बीटा नेफ्थॉल, अच्छा अच्छा ठीक है, दिखा दोगे तो खट से याद आ जाएगा। लेकिन अगर बीटा नेफ्थॉल से मिलते जुलते 4 रख दिए तो दिमाग कंफ्यूज। तो ये जो दिमाग में जो ऊन का गुच्छा केमिस्ट्री का बन चुका है ना, इसको सुलझाने का समय अभी है। सुलझा करके इसको सीधा लगा लीजिए, क्योंकि बेटा एक चीज़ आप जान लीजिए, अच्छे से जान लीजिए साथियों, एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए कि जीवन में उगते हुए सूरज को बेटा सब कोई सलाम करता है। वो जो सूरज उग रहा होता है सब चरण वंदन करते हैं, लेकिन डूबते हुए को कोई सलाम नहीं करता। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज़ आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा, इस बात की परवाह भी आप कर रहे होंगे कि यार हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, क्योंकि अगर आप जीते तो वही लोग आपकी खुशी में शामिल होंगे, और अगर हारे
तो वो ऊपर से तो दिखाने आएंगे कि चलिए अरे कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा, लेकिन मन ही मन उनके अंदर बहुत खुशी हो जाएगी कि यार चलो साले का हुआ नहीं, अच्छा रहा, हमारा नहीं हो रहा, इसका कैसे हो जाता, ठीक रहा, मन में सोचेंगे। लेकिन ना ऊपर जा रहे भैया कोई बात नहीं, हो गया होगा। तो ये सब चीज़ें आपके दायरे में चारों तरफ भटक रही हैं, इनसे निकलना है। और ये तो दुनिया है, ये तो कहती रहती है, ये तो कहेगी, इसका काम ही कहना है, लेकिन आपका काम केवल और केवल सुनना है। तो इस समय केवल सुनते रहिए, अपने अंदर वो आग पैदा करते रहिए, जिससे कि आप आसानी से उस जो आपके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है, जो चीज़ आप बनना चाह रहे हैं, जो आपने उद्देश्य से ठान लिया है ना, वो उद्देश्य आपका पूरा हो जाना चाहिए। तो फिर मैं आपको यही सलाह दूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप अभी भी जागे नहीं हैं तो जाग जाइए, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि आयोग अब एक्टिव होने वाला है, और जैसे ही एक्टिव होगा तो आपको मौका नहीं देगा कि आप एक बार उभर पाओ। अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को, अपनी जो मुकाम है उसको पूरी तरीके से एक्टिवेट रखिए, यानी कि जब जागो तभी सवेरा वाली बात है। तो अभी मैंने आपको जानकारी दे दी, क्योंकि यही समय है, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई से फिर आप ऑलरेडी बिजी हो जाएंगे, क्योंकि अधिकतर जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी भाई हैं, जितने भी बहनें हैं, ये सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, पीजीटी स्कूल्स में, कॉन्वेंट स्कूल्स में, यूपी बोर्ड के स्कूल्स में जुड़े हुए हैं। तो फिर मैं ये बात रिपीट करना चाहूँगा कि उस समय एडमिशन की पीक पॉइंट भी चल रही होती है, उस समय कोचिंग की भी पीक पॉइंट चल रही होती है, स्टूडेंट की भी पीक पॉइंट चल रही होती है। ये सब चीज़ें आपके साथ में आती रहती हैं। इन सबको हटाने के लिए हमें यही करना पड़ेगा कि उस समय हमें फाइटिंग न करनी पड़े, तो इस समय हम फाइट कर लें। तो इस समय अगर आप फाइट कर लोगे ना, किताबों से पढ़िए, अपने नोट्स से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जो भी चाहे वो करिए, लेकिन हाँ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए कि पढ़ाई स्मार्ट होनी चाहिए, पढ़ाई टू द पॉइंट होनी चाहिए, पढ़ाई एग्जामिनेशन बेस होनी चाहिए। केमिस्ट्री तो सबको आती है, केमिस्ट्री बहुत सारे लोगों को आती है, बड़ा बड़ा विद्वान पढ़े, लेकिन केमिस्ट्री उस लेवल की नहीं आती जो पीजीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करे। नेट क्वालिफाई कर लेना, CSIR नेट क्वालिफाई करके ये बता देना कि मैं क्वालिफाइड हूँ, ये बात अलग है। लेकिन जब आप पीजीटी नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन आपकी प्रॉपर नहीं है, यानी कि आप नॉलेज तो है, लेकिन नॉलेज होना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन नॉलेज को सही दिशा में होना इम्पोर्टेंट है। नॉलेज होने से काम नहीं चलता। हमारे डिब्बा है, हमारे डिब्बे में सब चीज़ें ऐसी यूं ही भरी हुई हैं, उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर रीअरेंज कर दी जाए, उन्हीं चीज़ों को आप रीअरेंज कर दें, उन चीज़ों को आप मेंटेन कर लें, आप उन चीज़ों को जो है वो इस तरीके से अरेंज कर दें कि हमें जहाँ आँख बंद करें रात में, जैसे आप रात में रूम में देखा होगा ना कि अगर आपने रूम में कोई भी चीज़ रीअरेंज करके रखी है, तो आप रात में पानी की बोतल उठानी तो बस खट से हाथ वहीं जाएगा, बोले ऐसे ऐसे करा, खट से उठा ली बोतल, आ गई और ऐसे करके पानी आपने पी लिया। तो बोले साहब देखो ये, अब ये क्या हुआ, ये आपने देखा कि भाई हम नाइट में जब सो रहे हैं मस्ती के साथ में, टेंशन फ्री होके, तो ऐसे करके बोतल उठा के जब हमने पानी पिया, तो इसका मतलब हमें पता है ना कि बोतल कहाँ रखी हुई है, जानकारी है ना बोतल कहाँ रखी हुई है। तो इसी तरीके से आपको अपने नोट्स की, अपने कॉपी की, माइंड में पूरी ज्योग्राफी तैयार करनी कि ये क्वेश्चन यहाँ पड़ा हुआ, ये क्वेश्चन यहाँ पड़ा हुआ, इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा याद आ जाएगा, इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा याद आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें पूरी स्ट्रेटजी प्लान होनी चाहिए। अगर ये प्लान स्ट्रेटजी के साथ आप मैदान में उतरते हैं ना, तो सिलेक्शन पक्का है। तो स्टडी को स्मार्ट बनाइए, स्टडी को परफेक्ट बनाइए, स्टडी को डायरेक्शन में ले जाइए, यानी कि डायरेक्टिव होनी चाहिए, तभी काम चलेगा। और साथ ही साथ आपको एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती रहेगी, वो मैं आपके लिए हूँ, मैं आपको कैटलाइज करता रहूँगा 100% कि आप चाहे उत्तराखंड का पीजीटी एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपी का पीजीटी एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका झारखंड का पीजीटी एग्जामिनेशन हो, चाहे बिहार का पीजीटी एग्जामिनेशन हो, या फिर आप किसी भी स्टेट MP से हैं तो MP का पीजीटी एग्जामिनेशन, किसी भी पीजीटी एग्जामिनेशन, DSSB एंड सो ऑन, जितने भी एग्जामिनेशन है लगभग सभी का केमिस्ट्री का सिलेबस जो होता है वो एक ही तरीके से डिज़ाइन किया गया। किसी में थोड़ा प्लस है, किसी में माइनस है, किसी में कुछ चीज़ें ज़्यादा है, किसी में कुछ चीज़ें कम कर दी गई, ये सब चीज़ें तो हैं। लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आपको ये क्रैक करना पड़ेगा तो एक दिशात्मक तैयारी की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर दिशात्मक तैयारी आपको करनी है तो मैदान में उतरिए और एक प्रॉपर वे में स्ट्रेटजी प्लान करके तैयार करिए, क्योंकि ये मौका अगर आपने गवा दिया जो अभी है तो फिर ये दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि आयोग अपने एक्टिवनेस से अब नीचे नहीं उतरेगा। वो भी चाहता है कि हम आए हैं तो कुछ करके जाए, तो फिर आपको भी कुछ करके ही जाना ना, क्योंकि अगर अगले फॉर्म का इंतजार करोगे कि भाई अगला भर देंगे, तो भरते रहो,
1 साल की नौकरी आपकी कम हो जाएगी, घटती चली जाएगी एंड सो ऑन। तो इसलिए पिछला वाला जो फॉर्म आपने भरा है उस फॉर्म को बिल्कुल भुना लीजिए। यही मौका है और यही टाइम है, नहीं तो समय निकलने के बाद किसी के हाथ कुछ आज तक चढ़ा नहीं। तो ध्यान दीजिए, समय, टाइम इज़ वेरी क्रूअल। समय बहुत निर्दयी होता है, ये किसी का नहीं होता है, किसी का साथ नहीं देता है। जिसके साथ जो करना है वो कर देगा। तो आप भी समय के साथ कुछ कर दो ना, क्योंकि अगर आपने समय के साथ कुछ कर दिया ना तो समय तुम्हारे साथ दोबारा कुछ नहीं कर पाएगा। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। तो यही बात मुझे बोलनी थी कि आप समय है, समय के साथ में बढ़िया करके तैयारी कर लीजिए। और तैयारी करने के बाद, क्योंकि जुलाई अगस्त में आपको उतना मौका नहीं मिलेगा, और अगर ये मौका आप गंवा देंगे ना तो फिर मान के चलिए कि अपनी लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान करेंगे। क्योंकि 2 साल आपने इंतज़ार किया, 2 साल से आप इंतज़ार कर रहे हैं, मेहनत की आपने, मेहनत को क्या करना है, एक रिफाइंड करना है, उस मेहनत को रीअरेंज करना है। मेहनत तो आपने ऑलरेडी कर रखी है, ऐसा तो है नहीं कि मेहनत आपने नहीं करी। तो अगर आपने मेहनत कर रखी है तो फिर 100% उसको जो है अब रीअरेंज करने का मौका आ गया है। तो रीअरेंज कर लीजिए जल्दी से, और फिर इंतज़ार करिए उस एग्जामिनेशन का, जिसका मुझे भी इंतज़ार है कि मैं जल्दी से जल्दी आपको तैयारी करूँ। थैंक यू।